हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं मंत्र इंस्टीट्यूट को लेकर और आज हम आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था और उसमें हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया था। यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली है क्या वो जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। मेरे पास कोई भी इक्वेशन x और y में होती है, मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं और उसको दूसरे की जगह पुट कर दें, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में तीन मेथड हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और ये वीडियो हम बहुत स्लो आराम से समझाएंगे क्योंकि ये चीजें आगे तक काम आने वाली हैं। तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस कर लें। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बोर्ड का प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें कोई एक इजी सॉल्यूशन, इजी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे यहां पर इजी के नाम पर इक्वेशन 2 थोड़ी सी इजी लग रही है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर क्योंकि मेरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स आई गॉट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको हम एक बॉक्स में डाल लेते हैं जिससे ये हमें याद रहे लास्ट तक। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, तो मैं इस x की वैल्यू को पुट करूंगा या सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। जहां से ये वैल्यू निकाली गई है उस इक्वेशन में वापस इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू आई है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखना पड़ेगा हमको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, मैंने यहां पुट कर दी, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमें मिला 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y की वैल्यू हो गई 10 क्योंकि 4 इधर आके माइनस हो गया और y की वैल्यू मेरे को आ गई 5। अब यहां हमें समझना यह है कि y की इस वैल्यू को हम कर क्या रहे हैं। y की इस वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे x की वैल्यू में। तो करते हैं कोशिश, देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 9। ये मेरी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपके सामने, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया, तो आई रोट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, y को उधर ट्रांसपोज कर दिया था। अब इस x की वैल्यू को, क्योंकि इट अराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने इसको इक्वेशन 2 में न रखकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया। 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 4 प्लस वाई, सॉल्व किया, y की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू को 5 को दोबारा से मैंने इस x की वैल्यू में पुट कर दिया, तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 9। ये है स्टूडेंट्स आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ले रहे हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इजी मुझे लग रही है फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s की वैल्यू हो गई 3 प्लस टी, s की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 प्लस टी। अब मैं इस s की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा इक्वेशन नंबर 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो मैं इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेता हूं। तो मुझे मिला 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। 2s
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मिला, फ्रॉम 2। अब यहां पर मैं s की वैल्यू पुट करने वाला हूं 2, s की वैल्यू हो गई 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट्स, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 5t इज इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। और बच्चों ये t की वैल्यू 6 वापस जाएगी s की वैल्यू में, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t, यानी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ये था आपका पार्ट नंबर 2 जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की आपके लिए कोशिश की है। अब हम ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। 9x minus 3y is equal to 9. This is equation number 1. This is equation number 2. अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको इसको रॉन्ग करके दिखाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y को मैं इधर ट्रांसपोज किया, 3 को यहां लेके आया, तो आई गॉट 3x minus 3 is equal to y। ये इजी तरीके से मेरी y की वैल्यू आ गई और ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो आई एम गोइंग टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 9x माइनस 3 और y की वैल्यू पुट करी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो आई गॉट 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये हो गया, तो मेरा आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो ये कोई बात ही नहीं बनी यहां पर कि ये हुआ क्या, 9 इज इक्वल टू 9 से मेरे वैल्यूज सॉल्व नहीं होती। अब हम समझेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो दिस इज नॉट डन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले जरा एक आप नजर इक्वेशन पर डाल लीजिए, जरा ध्यान दें। a1 की वैल्यू यहां 3 है, b1 की वैल्यू यहां -1 है और c1 की वैल्यू -3 है। a2 की वैल्यू 9 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -9 है। तो अब हम जरा अगर इसको चेक करने की कोशिश करें तो हमें दिखेगा कि भैया a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है 1/3 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी आ रही है 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कुछ याद आया? ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ये प्रूव करके लिख देंगे कि इस इक्वेशंस के, इस सेट ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और यहां तक हम इसको शो कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपसे कहा था कि हम बहुत शॉर्ट में आपको आराम से, बहुत धीरे धीरे से इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने आपके सामने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी बचे हुए पार्ट्स को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।